काल का राजा होता था तो जन का प्रमुख राजा होता था और राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था और युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक यानी कि चुनाव होता था, उसका चुना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण रूप से वंशानुगत हो गया, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं, जैसे कि इस समय लोकसभा और राज्यसभा हैं। ठीक है, किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी और सभा में 70-80 लोग बैठते थे। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे, जिन्हें राजन कहते थे। राजन, हे राजन। राजन ने या तो अपनी उम्र, अनुभव, लगभग शक्ति या योगदान के कारण, या फिर उनके पास कितने गाय और घोड़े होते उसके हिसाब से प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। ठीक है, तो राजा में 5 जन होते थे, 5 लोग प्रमुख होते थे जो प्रमुख आसन पर बैठते थे, या फिर बचे हुए लोग विष कहलाते थे। ठीक है, विष। सभा में समस्या रखी जाती थी, सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। तो देखिए एक सभा का चित्र है, राजा बैठा है बीच में, आसपास सभा है। सूझबूझ, तो राजा का जो शासन होता था, जन का खर्चा के लिए राजा क्या करता था, लोगों से उपहार, जैसे अब टैक्स लेता है ना, अब टैक्स लेता, पहले राजा उपहार लेता था और उपहार को बलि कहा जाता था। माने जो राजा को उपहार दिया जाता था उसको ही बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष, अब देखिए जो भी उपहार मिलता था तो जितना राजा को जरूरत होता था अपने राजकाज चलाने के लिए उसको रखता था, बाकी लोगों में बांट। आज भी जो टैक्स लिया जाता है उसको राजा क्या करता, शासन क्या करते, हम ही लोगों की सुविधा में, सड़क बनवाने में, बिजली में, व्यवस्था में, सब्सिडी में देती है। तो ये थी वैदिक काल की राज व्यवस्था।